हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे अकाउंटेंसी 12th। ठीक है, उसके चैप्टर का जिसका नाम है बेटा डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे। ठीक है बेटा, तो वो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले बेटा, और अपना प्यार अपना स्नेह मेरे लिए इसी तरह बनाते रहें। देखिए, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट जरूर करें, और अच्छी नहीं लगती है तो बेटा तो भी कमेंट जरूर करें। आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगता है। आपका लाइक करना, आपका एक एक कमेंट करना बेटा हम लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम लोग आपके लिए और ज्यादा वीडियो बनाएं। तो बेटा टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी टीएस ग्रेवाल बुक का चैप्टर डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसका बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए अपना वही तरीका पहले वाला बेटा, तीनों चीजें हम लोगों को एक साथ बनानी है। ठीक है, और सबसे पहले हमने अपनी बैलेंस शीट खत्म कर दी है। बट इस क्वेश्चन में जो दिया है बेटा, दिया है योगेश और नरेश पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है। ठीक है, हम डिजोल्व करना चाहते हैं और उसके लिए नरेश वाज असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द असेट्स एंड पे द लायबिलिटी एट अ रेमुनरेशन ऑफ रुपीज 10,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। कि भैया इसके लिए हमने रमेश को अपॉइंट किया है। रमेश जो है रियलाइजेशन का काम संभालेगा और उसके लिए फर्म उसको 10,000 रुपए पे करेगी। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस भी है बेटा, और वो सारे खर्चे बेयर करेगा। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे बेटा रमेश जो है वो सारे काम देखेगा। तो सबसे पहले एंट्री इसी की कर लेते हैं। एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले बाय रियलाइजेशन अकाउंट से नरेश की कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं 10,000 रुपीज। ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं डेबिट साइड में टू नरेश कैपिटल अकाउंट, फर्म के लिए खर्च है, दैट इज 10,000। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले दिया है क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, लोन बाय नरेश पार्टनर है, लोन बाय मिसेज योगेश। तो सबसे पहले अपनी लायबिलिटीज हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। यहां पे लिखेंगे बेटा बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, अमाउंट है 40,000। बाय बिल पेबल्स अमाउंट है 40,000। ठीक है, इसके बाद लिखा है बेटा लोन बाय मिसेज योगेश। तो आप यहां लिखेंगे बाय मिसेज योगेश लोन, और अमाउंट है बेटा आपका 42,000। इसके बाद हमारी जो लायबिलिटीज है उसमें से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको भी हमें राइट ऑफ करना है। अमाउंट है बेटा 8,000। ठीक है, अब इसके बाद कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए मैंने ये जगह छोड़ रखी थी बेटा बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, अमाउंट है 21,000। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी लायबिलिटी साइड में रह गया बेटा लोन बाय नरेश। इसका मैं आपको लास्ट में रीजन बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको क्यों ट्रांसफर नहीं किया, इसकी पेमेंट मैंने अभी क्यों नहीं की। इसके बाद आपको दे रखा है कैश और बैंक का बैलेंस है, तो आप लिखेंगे यहां पे टू बैलेंस बीडी, अमाउंट है 6,000। अब इसके बाद आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट, तो राइट ऑफ कर देते हैं एसेट्स को भी। यहां पे हम लिख देते हैं टू
इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वैल्यू है 30,000। फिर इसके बाद टू डेटर्स, वैल्यू है 40,000। और यहां पर प्रोविजन दे रखा है बेटा, तो प्रोविजन क्रेडिट साइड में ले आएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, अमाउंट है 4,000, ठीक है बेटा। फिर है बिल रिसीवेबल्स, यहां पे आप लिख देंगे टू बिल रिसीवेबल्स, ठीक है, आपका अमाउंट है बेटा 33,400, 33,400, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। जैसे कि हमें पता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस फर्म के लिए लॉस है, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, तो बेटा पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो आप यहां लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, और आपका अमाउंट है 1,10,600, ठीक है। तो यानी 55,300 योगेश बेयर करेगा और 55,300 नरेश बेयर करेगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारी यहाँ पे बैलेंसिंग पूरी खत्म हो गई है। लिखा है एडजस्टमेंट में योगेश वाज टू पे हिज वाइफ लोन। देखो बेटे यहाँ पे जो लायबिलिटी वो तो फर्म की है, बट यहाँ पे जो है योगेश अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए तैयार हो गया, तो फर्म बजाय उसकी वाइफ को देने के योगेश को लोन पे कर देगी बेटा। तो यहाँ पे फर्म के लिए खर्चा ही है, तो आप यहां लिखेंगे टू योगेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और लोन है बेटा 42,000। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट, और योगेश की कैपिटल की क्रेडिट साइड में भी आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, अमाउंट आ जाएगा आपका 42,000, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है बेटा डेटर्स रियलाइज 30,000, ठीक है, आपकी असेट्स रियलाइज हुई, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट है बेटा 30,000, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे आपके पास बैंक में पैसा आ गया, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 30,000, चाहे तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में किस चीज का है, ये डेटर्स का है, राइट। तो बेटा देखो इसके बाद जो आपको एडजस्टमेंट दिया है उसमें लिखा है नरेश वाज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹26,000। मींस नरेश इस बात के लिए तैयार हो गया कि वो फर्म का इन्वेस्टमेंट 26,000 रुपए में ले लेगा। देखिए बेटा फर्म को तो बेचना है, या तो कैश में बेच दे या फिर कोई पार्टनर ले ले, फर्म पार्टनर से उतना पैसा ले लेगी। तो यहां पर एंट्री होगी नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 26,000। तो हम क्या करते हैं, पहले नरेश का कैपिटल डेबिट कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 26,000, और यहां पर हम लिख देते हैं बाय नरेश कैपिटल अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 26,000 से। अब इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको मिलेगी और आने के भी पूरे चांस हैं। लिखा है क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स वर पेबल आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। इसका मतलब है बेटा कि हमारी बात हो रखी थी, हमें क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स की जो पेमेंट करनी थी वो 2 महीने बाद करनी थी, बट क्योंकि अब हमारी फर्म डिजोल्व हो रही है तो हमने इसलिए उसको इमीडिएटली पे कर दिया, और इसके लिए हमें 15% पर एनम डिस्काउंट भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि हम 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं। क्या रेट होगा, 15% होगा। तो टोटल जो अमाउंट है बेटा बिल पेबल और क्रेडिटर्स की वो है बेटा आपकी 40 और 40 दैट इज 80,000। 80,000 का आप पहले 15% निकालेंगे, ठीक है बेटा, वो 12,000 होगा, और 12,000 का हमें 2 मंथ का निकालना है तो वो होगा 2,000, यानी 80,000 में से हमें 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। हमें 78,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट 78,000। ठीक है, तो पहले बैंक में ही लिख देते हैं बेटा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 78,000। ठीक है, और फिर बेटा यहां पर रियलाइजेशन की डेबिट साइड हम लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट 78,000। ठीक है, याद रखने के लिए आप यहां पे लिख भी सकते हैं किस चीज की पेमेंट है, क्रेडिटर्स प्लस बीपी। राइट, तो बेटा यहां तक हो गया। अब इसके बाद लिखा है बिल रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग 5% रिबेट, यानी जो हमारे बिल रिसीवेबल थे उनको हमने 5% रिबेट पे रिकवर कर दिया। तो हमारा बिल रिसीवेबल की वैल्यू बेटा 33,400। तो इस पे जो हम डिस्काउंट देंगे बेटा, इसका 5% देंगे, दैट विल बी 1,670, यानी 1670 का रिबेट देने के बाद हमें टोटल पैसा मिल गया। तो बेटा हमें जो अमाउंट मिलेगा इसमें वो मिलेगा 31,730। और यहां पर एंट्री हो जाएगी बेटा आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट होगा 31,730 रुपए। तो यहां पे आप पहले रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 31,730, और यहां पर बैंक अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 31,730। किस चीज का है बेटा, ये बीआर का है, आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, हमारी ये वाली एडजस्टमेंट भी होगी। अब इसके बाद लिखा है बेटा अ डेटर्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड पेड 15,000। एक डेटर जो हमने बैड डेट्स लिखा हुआ था उसने 15,000 रुपए हमें पे कर दिए, अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज हो गए, डूबा हुआ पैसा आ गया। फायदा है तो आपके पास कैश आया होगा, बैंक में पैसा आया होगा, आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट है 15,000, और यहां पे भी आप लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000। ये बैड डेट्स रिकवर्ड है बेटा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट एडजस्टमेंट है उसमें लिखा है एन अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज ₹10,000। हमारी बैलेंस शीट में कोई असेट्स नहीं थी बट वो फर्म में थी। ठीक है, उसको बेच के भी हमें 10,000 रुपए रियलाइज हो गया। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड असेट्स हमें मिले बेटा, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट हो जाएगा बेटा आपका 10,000, और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां पे आप लिख देंगे 10,000। ठीक है बेटा, तो ये हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी। ठीक है, हमने क्या किया, सारी चीजें कर दी हैं, सिवाय एक चीज रह गई बेटा, वो है लोन बाय नरेश। उसकी बात हम लोग अब करेंगे जब हम अपने अकाउंट्स बंद करेंगे कि क्यों मैंने उसकी पेमेंट नहीं की। तो पहले क्या करते हैं, जैसे हम लोग एज यूजुअल करते हैं, सबसे पहले अपना रियलाइजेशन अकाउंट बंद कर देते हैं बेटा, इसका टोटल कर देते हैं। तो इसका जो टोटल आएगा वो हो जाएगा बेटा 2,46,730। ठीक है, और इसमें से जब आप ये सारे लॉस और एक्सपेंसेस माइनस करेंगे बेटा, तो यहां पे आएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। राइट, और बेटा हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, वो आएगा 30,330। ठीक है, जिसमें योगेश और नरेश को जब हम लोग बांटेंगे तो इसका 1/2 कर देंगे, हाफ कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा 6665, यानी इसको मिलेगा 6665 और इसको भी मिलेगा 6665, और यहां पे हम लोग बेटा ये अकाउंट बंद कर देंगे।
2,46,730, राइट। अब इसके बाद ये जो प्रॉफिट है हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा। यहां पे लिखोगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन या रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट होगा 6665 और 6665, ठीक है। तो बेटा देखो, अब हम लोग बात करते हैं, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया। अब देखते हैं कि मैंने जो है नरेश के लोन को अभी तक क्यों ट्रांसफर नहीं किया था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, जब हम लोग नरेश का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हमें पता है कि नरेश का यहां पे अगर आप देखें तो डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है। इसका मतलब नरेश को कुछ अमाउंट लेके आना है, नरेश को कुछ अमाउंट लेके आना है, ठीक है। और हमें हमारी फर्म को नरेश को 44,000 उसके लोन का पे भी करना है। तो यहां पर फर्म क्या करती है बेटा, जितना नरेश को लेकर आना है वो पहले उसके लोन में एडजस्ट कर लेती है और बाकी जो बचेगा वो फर्म उसको पे कर देती है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई नरेश कितना लेके आएगा। तो देखिए बेटा यहां पर जो है हम इसका टोटल कर लेते हैं, इसका डेबिट साइड ज्यादा है, दिख रहा है यहां से, ठीक है। तो ये होगा 81,300, मैं यहां पे लिख लेता हूं बेटा, नरेश का 81,300 डेबिट बैलेंस है, ये एक वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका फर्म में लगा कितना है, इसका फर्म में लगा बेटा 31 और 6, ठीक है, 37,665, 37,665, ठीक है। ये इसका लगा है, ये इसका क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब अभी भी फर्म को इससे कुछ पैसा लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है। तो बेटा इसको जो आप देखेंगे फर्म को जो लेना है इससे, वो लेना है बेटा 43,635 रुपीज, 43,635 रुपीज, ठीक है। तो ये फर्म क्या करेगी बेटा, अपना अकाउंट बंद करने के लिए नरेश को इतना पैसा लेके आना है, बट ऑलरेडी इसने 44,000 रुपए का लोन दे रखा है, ये इसका लोन था। तो फर्म क्या करेगी बेटा, इसमें से, ठीक है, 43,635 को एडजस्ट कर देगी और बाकी जो बचेगा, बाकी बचेगा इसका बेटा 365 रुपीज, 365 रुपीज वो फर्म इसको पे कर देगी, ठीक है, वो इसको फर्म पे कर देगी। समझ में आया। तो इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो लोन है नरेश का, उसको हमने शुरू में पेमेंट नहीं किया था, ठीक है। यहां पे नरेश का जो लोन है वो हम एडजस्ट करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए, ठीक। तो यहां पर अगर मैं एंट्री की बात करूं तो जो एंट्री होगी बेटा, वो एंट्री होगी नरेश लोन अकाउंट डेबिट 44,000 टू नरेश कैपिटल अकाउंट, इसमें से कैपिटल में कितना जाएगा 43,635 और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो फर्म उसको पे कर देगी टू बैंक अकाउंट 365, ठीक है। तो ये बेटा इसकी एंट्री हो जाएगी अगर आपको एंट्री देखनी है तो, ठीक है बेटा। अब चलते हैं यहां पर इसका कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट करते हैं। यहां पे आप लिखेंगे बाय नरेश लोन अकाउंट और नरेश का कैपिटल अकाउंट बंद कर देंगे और कितना लिखेंगे बेटा 43,635, 43,635 और यहां पे इसका जो अमाउंट है वो पे हो गया, तो हमने इसके कैपिटल अकाउंट को यहां पर बंद कर दिया, ठीक है।
अब बात करते हैं बेटा योगेश की कैपिटल अकाउंट की। तो जो योगेश का कैपिटल अकाउंट है वो देखें आप, क्रेडिट साइड ज्यादा है बेटा, ठीक है, क्योंकि आपका 63,000 तो यहीं पे है, 63,000 और 69,665 ये इसका क्रेडिट बैलेंस है। और बेटा अगर यहाँ पे आप देखें तो इसका डेबिट में है 55,300, यानी हम इसको पे करेंगे, इसके अकाउंट को बंद करने के लिए एंट्री हो जाएगी योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितना पे करेंगे बेटा, ये पे करेगी फर्म इसको 14,000, ठीक है, और 365, राइट। तो यहां पे इसके कैपिटल अकाउंट को भी हम लोग बंद कर देंगे, ये इसका कैपिटल अकाउंट बंद हो गया। अब ये पेमेंट हमें यहां पर लेके आनी है, हम लिखेंगे बाय योगेश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा बेटा आपका 14,365, और यहां पे आप लिखेंगे बाय नरेश लोन अकाउंट, नरेश के लोन की भी पेमेंट करनी है, ठीक है। और ये जो अमाउंट होगा बेटा ये हो जाएगा आपका 365, राइट। और यहां पे आप 92,730 पे आप इसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। आप इसका टोटल कर लें, इसका टोटल भी आना चाहिए 92,730, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसका अकाउंट बंद कर दिया है, देख लीजिए एक बार, 30, 60, ठीक है, 85 और ये 86, 92, ठीक है, 730, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान लगा के आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आज की क्लास। अब मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए।